4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नतीजे कल आएंगे, लेकिन उनसे पहले आज तक पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। नतीजों से पहले नतीजे, यानी कि तस्वीर कुछ कुछ साफ होती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स के अनुसार। बात हम कर चुके हैं दिल्ली की, जहां पर बीजेपी को बढ़त है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी देखिए तमाम जो एग्जिट पोल हैं 138, 145, 161 और 138 साफ तौर पर बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस काफी पीछे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। आगे अगर हम बात करें राजस्थान का, तो कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 101 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी लगातार आगे 110, 180, 147 और 126 से 136, यानी कि किसी भी एग्जिट पोल में कहीं भी अशोक गहलोत नहीं टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज तक ओआरजी सर्वे में छत्तीसगढ़ को यानी कि 46 के मुकाबले 53, 46 क्या चाहिए सरकार बनाने के लिए, 44 टाइम्स नाउ कम दे रहा है, टुडेज चाणक्य 51 और 45 से 55 CNN IBN का ये सर्वे कहता है। तो इन राज्यों में सट्टा बाजार में किस पार्टी पर क्या भाव लग रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता और सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, दिल्ली में आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है, लेकिन 3 राज्य मध्य प्रदेश में लगातार 10 साल हो चुके हैं, आप वापसी नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप टक्कर देने के बावजूद पिछड़ रहे हैं और राजस्थान में आपकी सरकार है, लेकिन वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्या भ्रष्टाचार, क्या महंगाई, ये सब मुद्दे जो हैं वो वाकई कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं अखिलेश जी? ये 14 घंटा का इंतजार कर लें। अगर आपके एग्जिट पोल और इन पोलों के आधार पे ही सरकारें बनती हो तो आपका सर्टिफिकेट लेके हम तो अपना सर्वे बता रहे हैं, चले जाना चाहिए। हमने तो दिल्ली का भी बताया, तीनों राज्यों का भी बताया, आज तक का सर्वे भी बताया। आपने कह दिया कि भ्रष्टाचार और धमाके के आधार पे हमारी सरकार जाती हुई दिख रही है, आपने कैसे कह दिया? 2004 के एग्जिट पोल का और ओपिनियन पोल का क्या हुआ, याद है आपका सर्वे बता दीजिए अखिलेश जी, आपका अपना विश्वास बता दीजिए क्या हुआ। नहीं, हम तो आपका उदाहरण दे रहे हैं, हम आपका उदाहरण दे रहे हैं। 2004 के एग्जिट और ओपिनियन पोल, 2009 के एग्जिट और ओपिनियन पोल और भी तमाम गिना सकते हैं, हम उस पर बहस करना नहीं चाहते। ये ठीक है, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ आइटम है, अच्छा है, करते रहिए, टाइम भी पास होता है आप लोग का। जो जनता का जनादेश है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जनता के नब्ज को पहचानते हैं, जानते हैं, और वही शर्माते हैं। इस पे हम क्यों अपना सर खपाएं या इस पे हम क्यों अपना सर पकड़ें या प्रसन्न हो, जो भी है। तो आप एक उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैंने 2 उदाहरण पुराने दिए। और जो आपने बताया कि शेयर मार्केट और सट्टा बाजार बहुत हाई है, हमने 2004 का भी इंडिया शाइनिंग का शेयर का देखा था, कितना जबरदस्त था, और सट्टा भी जबरदस्त था। उतना जबरदस्त कभी था नहीं, उतना जबरदस्त था कि इतना शेयर 5000 शेयर जंप हुआ था। बीजेपी ने 6 महीना पहले चुनाव करा लिया, क्या हुआ, सरकार भी चली गई। तो उस मतलब आप असली नतीजों का इंतजार करने को कह रहे हैं अखिलेश जी? घटित हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं है, आज की रात ही है, हो चुका है, मैं वो बता रहा हूँ, आपकी बात का उदाहरण दे रहा हूं मैं। जिस बात को बता मैं कुछ कह लूं इसमें, कहिए मित्तल जी, कहिए प्लीज। कि फला की हवा चल रही है, उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जो अतीत में हो चुका है। अतीत की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात आप कीजिए मित्तल साहब। मैं सिर्फ नहीं, भविष्य तो कल से शुरू होगा, भविष्य की तो बात कल से आएगी। इसी के बाद पे आप तो भविष्य बता रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा कि जिन आधारों पे भविष्य आप बता रहे हैं, उन आधारों का भविष्य क्या हुआ वही मैं आपको बता रहा था। मैं थोड़ा कह लूं कुछ इसमें। जरूर। आज के राजनीतिक माहौल का अगर आप विश्लेषण करें तो 2 चीजें सामने निकल के आई हैं। एक तो जनता के मन में कांग्रेस के कुशासन के प्रति आक्रोश है, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर। दूसरी तरफ जनता के मन में भाजपा के 2 स्तर पर आकर्षण है। एक तो प्रदेश स्तर पर जो वहां का प्रादेशिक नेतृत्व है उसके प्रति आकर्षण है, चाहे वो रमन सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, हर्षवर्धन हो। दूसरा टीम बीजेपी जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं,
और जिसमें सुषमा स्वराज जी की ओजस्वी वाणी और परिश्रम है, जिसमें अरुण जेटली जी की रणनीति की कुशलता है, जिसमें नितिन गडकरी की कार्यशैली जो है, संगठनात्मक कार्यशैली, और उसके ऊपर राजनाथ जी का जो नेतृत्व है, इन सबका जो आकर्षण है, तो ये दोहरी चीजें एक साथ हो रही हैं। कांग्रेस के प्रति आक्रोश कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ यही बात मित्तल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के प्रति जो आक्रोश है वो विकल्प के तौर पर बीजेपी को देख रहा है और इसलिए ये जो नतीजे हैं, जो अनुमान हैं, वो लगातार आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे समीकरण मित्तल साहब, वैसे बात सही है, 24 घंटे अभी 12 घंटे बाद चीजें साफ हो जाएंगी, तभी करेंगे। मैं एक बात बता दूं इसमें आपको क्षमा मांगते हुए कि ये तो ऐसा लगता है मित्तल साहब की पिछली बार ये जो सारे समीकरण आपने बताया कोई बड़ा चेहरा नहीं था आपके पास। बहुत बात करेंगे अखिलेश जी और मित्तल साहब आपसे, लेकिन विश्वास जी, कुमार विश्वास जी, दिल्ली में आप किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं अभी तक के अनुमानों के अनुसार, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का सफाया होते हुए 4 राज्यों में नजर आ रहा है, विश्वास भाई, लगता है आपको कि आपकी पकड़ अब दिल्ली से आगे देश के दूसरे राज्यों में भी बढ़ेगी? आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी हमें दिखाई देगी? निश्चित रूप से सईद भाई, और अखिलेश प्रताप सिंह जी को मैं बहुत पुराने नेता हैं बता रहे हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनको पॉलिटिकल एक सूचना याद दिलाऊं। 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पता किया था कि मैं कितनी सीटों पर जीत रही हूं, तो आईबी ने उनको कहा था मैडम आप 350 सीट पर जीत रही हैं। तो अक्सर ये लोग अक्सर चैनल में मुझसे कहते हैं कि आप कविता करिए, आप तो कवि हैं, तो आपका स्वयंभू सर्वे बता रहा है 55 सीटें। परेशान क्यों हो रहे हैं अखिलेश जी? मनमोहन सिंह जी से लेके आप सुन तो लीजिए, आप तो देश की सर्वे आप सुन तो लीजिए, कल पता लग जाएगा। अरे हम तो जीरो है प्रभु, आप सुन तो लीजिए। जीरो कैसे हो गए आप ये सुन लीजिए, आप जीरो कैसे हो गए? क्या कहता है आप बताइए। मैं वही कह रहा हूं, इनसे ये कह रहा हूं अखिलेश जी से कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो देश में विकल्पहीनता है और जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, मैं सुधांशु जी की बातों से सहमत हूं कि बौने कद की राजनीति के बीच नरेंद्र मोदी का एक मैनरिज्म दिखाई देता है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। हम वो लोग नहीं है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अच्छा, दिल्ली में कुमार विश्वास जी, दिल्ली में आप अपनी सीटें तो बताइए, आपके सर्वे के अनुसार, हजारे जी को समर्थन देने वाले आप दोनों लोग, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि हमने अन्ना को धोखा दिया, हमने अन्ना की पीठ में छुरा घोंपा। मोदी जी भी कहकर गए 10 तारीख से पूज्य अन्ना हजारे जी अनशन कर रहे हैं जन लोकपाल बिल के लिए। 10 को सदन शुरू होगा। ये दोनों महापुरुष अपनी अपनी पार्टियों की ओर से जाएं और अन्ना हजारे जी का जन लोकपाल जो का त्यो पास करके उनसे कहें कि आप अनशन मत करिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, केजरीवाल ने आपको धोखा दे दिया, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कुमार विश्वास जी जनता समझती है। हम लोकसभा में भी जाएंगे और हम यहां भी अपनी मार्किंग करेंगे। पूछिए इनकी सीटें कितनी आ रही हैं? नहीं कहूंगा कि हम जीत रहे हैं, सीट तो बता दीजिए। इनसे ये पूछिए कि सीटें कितनी आ रही है? योगेंद्र यादव जी ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? हम बता रहे हैं सुधांशु जी, हम बता रहे हैं। जानना चाहते हैं आपकी सीट बता दीजिए। सीटें आ रही है ना, अपना जन लोकपाल है, 78 सीटें आ रही है ना। चिंता मत करिए, हम किंग मेकर नहीं है, चिंता क्यों नहीं कर रहे? इनका अपना सर्वे टीम है, इनकी अपने सर्वे टीम है, इनके अपना एग्जिट पोल टीम है, इनका अपना लोकपाल। विश्वास जी लौटते हैं आपके पास, लेकिन सीट जरूर बताइए। अखिलेश जी भी और सुधांशु जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जो इन चारों राज्यों में बीजेपी पर जो सट्टा लग रहा है, क्या हम माने कि लगातार जो सट्टेबाज भी हैं और इस तरह का जो सट्टा लग रहा है उसकी पहली पसंद बीजेपी नजर आ रही है? अरविंद जी बिल्कुल सही, बीजेपी पहली पसंद आ रही है तमाम राज्यों में। हालांकि अब से कुछ देर बाद नतीजे सामने आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में जो सट्टा बाजार है वो बहुत चौंकाता है जिस तरीके से सट्टा लगा रहा है। और स्टूडियो में कुमार विश्वास जो बैठे हैं, शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी सट्टा बाजार के रेट को देखकर। अगर 5 राज्यों की विधानसभा की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार मैं जो सटोरिये हैं उनसे बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा वहां पर हजारों करोड़ का सट्टा लग रहा है।
और अरविंद केजरीवाल का रेट फिलहाल अगर शाम 6 बजे तक की बात की जाए तो 2 रुपए रेट है, जबकि शीला दीक्षित का रेट 3 रुपए है। सईद, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ जिसका रेट कम होता है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। यानी नई दिल्ली में शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले सट्टाबाजारी अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर वाकई जैसे आपने कहा कि मुस्कुराहट आएगी कुमार विश्वास के चेहरे पर। अब एक सिर्फ संख्या बता दीजिए विश्वास जी हमें। सुधांशु जी भी जानना चाहते हैं, अखिलेश जी भी जानना चाहते हैं, कितनी सीटें दिल्ली में आपकी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सट्टे के बारे में ज्यादा तो नहीं, सट्टे की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम तो आपके सर्वे की बात कर रहे हैं। लोगों के दिल में अपनी संख्या बनाई है, हमने लोगों के दिल में अपनी संख्या बनाई है, हमने एक शुचितापूर्ण शालीन राजनीति का प्रारंभ किया है। कुमार विश्वास जी, आप जवाब नहीं दे रहे सवाल का, सीधा सा सवाल है सभी का। अगर मैं ये बताऊं कि 5 मिलेंगे या 10 मिलेंगी तो ये चुनाव हो जाने के बाद उन मतदाताओं का अपमान होगा जो आज पेटी में बंद है। तो फिर आपने सर्वे क्यों किया? 38 मिलेंगे, फिर कह रहे थे 50, फिर कह रहे थे 72 मिलेंगे। हाँ, वो तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप हमें 2 दे रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने इसके मतलब आप झूठ बोल रहे थे ना, सर्वे करवाया, आप मान रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे थे। अरे आप मान रहे हैं झूठ बोल रहे थे ना, अगर 2 से ज्यादा आई, अरे कमाल है, 2 से ज्यादा आप कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। वक्त यहाँ पर समाप्त हो गया है। सुधांशु मित्तल जी बहुत धन्यवाद आपका, अखिलेश प्रताप सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, और कुमार विश्वास जी बहुत धन्यवाद आपका। यानी कि वक्त बहुत कम रह गया है, अब से लगभग 12 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी 4 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन बीजेपी को चारों राज्यों में जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नतीजों से पहले का ट्रेलर हम आज तक पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल्स जो अभी तक हुए तमाम एजेंसीज के अनुसार, अगर उसमें हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी अगर 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो हंग असेंबली यहां पर नजर आती है। बाकी बीजेपी को जबरदस्त फायदा है, यानी कि हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। शीला दीक्षित को मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान का जादू एक बार फिर से चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान को सीधे सीधे बहुमत यानी कि 116 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। राजस्थान में सरकार बनाने के लिए जरूरत है 101 सीटों की, लेकिन 110, 130, 147, 126 से 136 यानी कि बीजेपी वसुंधरा राजे एक बार फिर से आ सकती हैं राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, 46 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ऐसा सर्वे है टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो थोड़ा सा कम है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। बाकी बीजेपी यहां पर भी काफी आगे दिखाई दे रही है। यानी कि 4 राज्यों के जो नतीजे कल आएंगे, 12 घंटे का वक्त बस सिर्फ रह गया है। 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लगता है ऐसा है कि बीजेपी अभी तक के अनुमानों के अनुसार बीजेपी को जबरदस्त फायदा